हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता का जहान। आज मैं आई हूँ NSIC ओखला। यहाँ पर लगा हुआ है बेक शो, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है गोविंदपुरी। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और मैं आपको आगे आगे बताऊँगी कि यहाँ पर क्या क्या एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, क्या चीज़ है, अंदर पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 1 की तरफ आप आएंगे तो यू टर्न करेंगे तो सामने आपको NSIC का बोर्ड नज़र आएगा। जैसे ही हम NSIC के बोर्ड के पास आते हैं तो राइट साइड पर एक कट जा रहा है, आप वहाँ से स्ट्रेट जाइए, वॉकिंग डिस्टेंस है। और वहाँ पर आपको इंडिया बेक शो का हॉल नज़र आ जाएगा, एग्जीबिशन सेंटर नज़र आ जाएगा। ये एग्जीबिशन 20, 21, 22 जनवरी 2023 तक लगी हुई है। ये NSIC एग्जीबिशन सेंटर ओखला न्यू दिल्ली पर है। इस शो की एंट्री फ्री है। आप गूगल के थ्रू अपनी एंट्री पहले से ही करा कर आएँ, ताकि आपको सीट से रिलेटेड डिसअपॉइंटेड नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम से रिलेटेड केक मिलेंगे। बहुत ही परफेक्शन के साथ इन सभी केक को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर केक डिस्प्ले हैं, बेकिंग और केक से रिलेटेड लाइव डेमोज दिए गए हैं, वर्कशॉप्स हैं, बेकिंग एक्टिविटीज़ हैं और केक कॉम्पिटिशन भी हैं। तो चलिए एंटर कर लेते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो राइट साइड पर केक डेकोरेशन और विकफील्ड का स्टॉल लगा हुआ है और फ्रंट पर शादी स्वैग का स्टॉल लगा हुआ है। शादी में जो भी रिचुअल्स होती हैं उससे रिलेटेड थीम को लेकर उन्होंने केक बनाया है। शादी में चाहे हल्दी सेरेमनी हो, चाहे मेहंदी सेरेमनी हो, वेडिंग हो या रिसेप्शंस हो, पूरी सारी शादी से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने केक बनाए हैं। तो आप देखिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको बेकिंग और केक से रिलेटेड काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे क्यूट से मफ़िन्स हैं और केक में जैसे डोली बनाई हुई है, ढोल बनाया हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे केक हैं, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा, बस आप इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। जब हम न्यू हाउस में एंटर करते हैं तो गृह प्रवेश के टाइम पर जो थीम रखी गई है उसके ऊपर केक बनाया है इन्होंने, कलश बनाया है, कलश के ऊपर नारियल रखा है। बहुत प्यारा केक है। हल्दी सेरेमनी की थीम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया है। और राइट साइड पर दूल्हा दुल्हन दिखाए गए हैं, जो कि केक है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉय है, मगर ये केक है। ये देखिए, वीडियो में इतना प्यारा लग रहा है मगर लाइव में देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी परफेक्शन की दाद देनी पड़ेगी। It's totally homemade? Yeah, they're totally homemade. We have different flavors. So we have pineapple and orange. We have cracker. We have tutti frutti. Price range starting from ₹80. Please give it a try. Starting from charges? 80 rupees. 80 rupees. We have. Okay. Please have a try. Please take our visiting card. इस एग्जीबिशन हॉल में छोटी सी कैंटीन भी है, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, वाटर बॉटल से लेकर खाने पीने के कुछ आइटम्स भी हैं। यहाँ पर कुल्हड़ चाय भी अवेलेबल है। यहाँ पर शुगर पेस्ट यानी फॉन्डेंट का यूज़ बताया जा रहा है। आप भी आइए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। आज फर्स्ट डे है यानी 20 तारीख है। 21 और 22 अभी 2 दिन बाकी हैं। आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर वेडिंग थीम केक की क्लास दी जा रही है, डेमो क्लासेस। यहाँ पर वेडिंग थीम केक बनाया जा रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल केक लग ही नहीं रहा कहीं से भी। बहुत ही प्यारा केक है।
केक बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट में आ गई हूँ लेज़र आर्ट बाय शुगर रूम के स्टॉल पर, जहाँ पर केक को डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारे थीम है, बहुत सारे आइटम्स हैं। कुछ आइटम्स के मैं आपको प्राइसेस भी दिखा दूंगी और आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप आइए और आपको जो पसंद है आप लेके जाइए। आप देख सकते हैं इनके स्टॉल पर बहुत भीड़ है। नेक्स्ट में आ गई हूँ IFB के स्टॉल पर। अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर या माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं तो आप इनके स्टॉल पर आइए और इनके इलेक्ट्रिकल गैजेट को देखिए। इनके पास पावर ऑफ क्वार्ट्ज माइक्रोवेव लॉन्च किया है इन्होंने, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। I'm using some puff pastry sheets. These are readily available. It's really a time saver because these days at homes we do not use the pastry rollers, so they are humongous machines. Actually, बहुत बड़ी machines होती है. So we usually would prefer to buy something like this. Yes. Usually local bakers also keep, but supermarket these days have started keeping. They come in two forms. It's like this kind of sheets are also available, or sometimes rolls are also available. So you can cut it according to your convenience. So here what I'm using are sheets. So of one sheet I can cut them into 4 parts. So with one sheet I'm making 4 puffs. You can actually have, if it is vegetable puffs, then you can cut it in half and fold it like a book. I'm folding it diagonally, so I'm making like a triangular puffs basically. So the idea is to use minimum ingredients yet make something instantly. You all can use combinations of wide things. No, these are not phyllo sheets, these are puff sheets. Yeah, phyllo sheets are in any usual supermarket you get. Yeah. So the concept is to explain you how to use them. So the phyllo sheets, I am cutting it. I am using an assortment of only 2 ingredients. I am using white compound chocolate. You all can even use dark compound if you are looking out for something which is not very sweet. But I am mellowing down the sweetness of white chocolate by using walnuts. You can use some other nuts also for that matter. You can use some hazelnuts. Macadamia nuts goes good with this kind of preparations. But yes, the only tip for trade is nuts जब भी use करोगे तभी
3 से 4 मिनट के लिए 100% माइक्रो पावर पर इसे माइक्रोवेव में रोस्ट कर लीजिए, जस्ट 3 to 4 minutes, because then your nice सर टेस्ट एनहांस हो जाता है। it will enhance your flavor. When we will put this stuff round in oven, it doesn't get hard. So usually this composition is just to give chocolate a kind of a shock. So when you cut the puff pastry, chocolate should flow out. That's the whole concept. So let us begin with it. It's a very simple recipe, as I mentioned earlier. So to begin with, we have some puff pastry sheets kept here. I'm just opening up the puff pastry sheets. They are always with a lined butter paper, so please remove the butter paper. We trim them out into 4 portions. So it becomes 4 from one pastry sheet. Usually a packet of 5 comes, so accordingly you all can have, in case if you all are looking out for a smaller portion. As I mentioned, I was having some chocolate rocks. I was just using some white chocolate. This is compound chocolate, by the way. I dot it with a chocolate, but before doing that, since it's an eggless recipe, I'm using a milk wash. In case you all want to make it more richer, you can even have an egg wash given to it. So just 1 egg with around 3 to 4 tablespoons of water, mix it, and your egg wash is ready. Here in this milk, this is a regular toned milk that I have used, skimmed milk, any milk you all can use. 1 tablespoon of castor sugar or powdered sugar is gone inside. Dissolve it nicely, apply the brush. Once you have glazed this glaze will not only enhance the taste, it will also give the color when the puffs are getting baked. So once this is done, dot the puffs with a small piece of white chocolate in the center. And I am putting some walnuts. Once this is done, you just have to fold it diagonally. Once you fold it diagonally, just use a fork. Dab the fork with some refined flour so that you can easily seal the sides. Once you seal the side, it will look something like this. You just have to put it on the baking sheet, line them nicely. Once this is done, so in this case, you can even make it savory. So for example, you all get a ready-made pizza and pasta sauce also these days. Chop some mozzarella cheese into smaller cubes, mix it with 1 tablespoon of pizza and pasta sauce, and just 1 teaspoon, and you all can just stuff it so it becomes like small mini calzones. Just bake them. It's just tidbits, 1 bite food, but instant. In that case, tastes similar to a pizza but with a crunch. So apart from this, there are a lot of such fillings that you can do. Most importantly, if you need to make it healthy, घर पे अगर कोई लीफी वेजिटेबल्स बनती है और लेफ्ट ओवर रह जाती है ना फ्रिज में, नेक्स्ट डे जस्ट यूज इट कोल्ड ओनली, डोंट इवन नीड टू रीहीट इट, फ्रिज से निकाल के सीधा स्टफ कर दो. इफ इट्स मेथी और पालक, जस्ट ऐड 1 small cube of cheese inside it. Don't spoil it, but just make it a little more tastier. So once this is done, a small tip of a trade for all of you all, puff pastries को एक्टिवेट करने के लिए कोल्ड पैन के अंदर यूजुअली इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू sprinkle some water. So usually before that, I would prefer to give some wash. So I'm giving the same milk wash on top of this. Is for the color. In case if you are okay with egg, you can even give egg wash in this case. So when you give the egg wash, if it's a savory food item, you can even sprinkle some roasted sesame seeds on top of it just to make it a little more eye appealing. If you are okay with some Italian flavors, please go ahead. Feel free to top it up with some Italian seasoning. Some oregano goes good on top of it. If chocolate is there,
If you really want to give a kick to it, just some sea salt also, few crystals of sea salt will make it ultimate. Okay, once this wash is given and once this oven is set, you can actually see the puffs. They are already started puffing up. To fasten this process, I have kept the turbo convect fan on. So in case if you all want to understand what it is, there's a turbo convect button given. If I press this button, the fan switches on. So it's projecting, blasting hot air directly on the food from the left hand side of the oven. So the food gets more crispier, more browner instantly. So that's the whole idea of adding water on top of this. So you can even spray some water on top of it. And we started 190 degrees Celsius for around 18 minutes. नेक्स्ट हम आ गए हैं गुडरिच टेडको स्कूल ऑफ बेकरी आर्ट्स पर। अगर आप कुकरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। मैं इनका कार्ड मेंशन कर दूंगी बाद में। पहले आप देखिए, इनसे मैं बात करती हूँ और इनके बारे में पता करते हैं क्या कौन कौन सी बेकरी क्लासेस हैं, डिप्लोमा है, क्या क्या कोर्सेज हैं इनके पास। डिस्प्ले में रिपब्लिक डे स्पेशल केक बनाया गया है, दिखाया गया है। बहुत ही प्यारा केक है, ये देखिए। इसमें अशोक स्तंभ है और मिसाइल है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है। Chef Aditya Biswas and I represent Techco Education. We have two campuses in Delhi. The first one is School of Culinary Arts, which is based in Connaught Place, New Delhi. The one is School of Bakery Arts, based in Kailash Colony, New Delhi. So we have 12-month IBQ courses, which are affiliated by City Girls London. So talking from the bakery perspective, we cover more or less everything that is there in bakery, starting from the basics, from breads, cookies, cakes, right to these advanced modules. For example, this is a Avengers King model cake, and this is a wedding cake, which is a floral and gold design, and this is based on upcoming Development Day event. So this is a very completely solid showpiece. So here we have the Agni missile and the smoke coming out, and these are the two lotuses we have, and then we have our national anthem and the Constitution of India. So this is to represent and obviously the Ashok Chakra. This is to represent the 26th anniversary event of Republic. सर कुकिंग क्लासेस भी देते हो? Yeah, we have cooking classes. It's a part of our culinary course, which is based in the Connaught Place campus. वो बताइए। Okay, so cookery classes we host in the CP campus, which is in M block. It's very near to Baragamba metro station and Rajiv Chowk metro station. So connectivity won't be an issue. And वहाँ पे भी हम starting basic module से for salads, appetizers, sandwiches वहाँ से हम start करते हैं, and then it goes on till chicken, mutton, fish, everything. And there's an Indian module as well, so we cover around 10-15 dishes from the Indian cuisine. And basically it's a world cuisine course, so if you join us, then we take care of you. We teach you cuisines from around 10-15 different cuisines, and we have our international training placement partners. So if you want to start a career abroad, then we provide assistance for that. Sir, in case someone wants to baking classes, it's initially So if the you what amount? don't want to, are you talking about the fees? So we start with really cheap. We have our 1-day, 2-day courses which start with as low as 1,500 rupees. But again, it depends on the type of module. So अगर आपके पास time की shortage है, then you can join our 1-day course. We have 1-day courses. In fact, we have at least one course every. How many recipes? At least 3-4 recipes तो we teach अगर single day का भी course होगा, depending on किस type का आपका course है. As per your choice or student choice? That is as per our choice, depending on the availability. अगर student को कोई course ऐसा है कि मेरे को particularly यही चीज़ सीखना है, then we provide customized courses as well. But timing उसके हिसाब से we'll have to adjust. For example, we had a senior citizen
She is approximately 75-80 years old. Now she wanted to do a healthy cooking course, healthy baking course. Yeah. So she contacted us in October, but we did not have any slots in October. We had one slot in December end. Okay, so we customized the course specifically for her, and she came into our campus, and we did that course for 1 week. So she learned about 15-20 dishes. Okay. Thank you, sir. नेक्स्ट मैं आ गई हूँ विजय जिंदल कोको प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर। इनके पास कोको बटर, न्यूटेला, चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और कुछ पर ऑफ़र्स भी हैं इनके। आप यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं। आगे देखिए MRP प्राइस पर कितना ऑफ़र दिया गया है, वो सारा मेंशन किया है इन्होंने। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं एग्ज़िट करने जा रही हूँ, तो सोचा एग्ज़िट करने से पहले आपको थोड़ा सा व्यू एक बार और दिखा दूँ। आप भी फील कीजिए और इन्जॉय कीजिए जैसे आप यहाँ पर मेरे साथ में इस एग्ज़िबिशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको बेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको ज़रूर आना चाहिए, इसे ग्रैब करना चाहिए। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।